भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। So we are studying Canto 1, Chapter 10, text number 6. So we'll begin. नाधयो व्याध्याया क्लेशा दैवभूतात्महितवा अजातशत्रव अभावाना जातुनं रश्मिकर्हि चेत्। नाधयो व्याध्याया क्लेशा दैवभूतात्महितवा अजातशत्रव अभावान् जातुनं रश्मिकर्हि चेत्। नाधयो व्यधया क्लेशा दैवभूतात्महितवा अजातशत्रव अभावाना Jantum Rashni Karhachit. Yes, go ahead, Asta. नादयो व्याधय अक्लेशा देवभूतात्महितवा अजातशत्रव अभावान् जान्तुनं रश्मिकर्षिचित्. Okay, next, Akshay पढ़ो. नाधयो व्याधया क्लेशा दैवभूता मनहेतवा अजाता शत्रवान् जन्तूनां रजनीकर्षिता. Word to word meaning? Na, never. Adhyaya, anxieties. Vyadhyaya, diseases. Klesha, trouble due to excessive heat and cold. Deva Bhut Atma, all due to body and supernatural power and other living beings. Hitava, due to the cause of Ajata Shatru, onto one who has no enemy. Abhavan, happened. Jantunam, of the living beings. Rajni, onto the king. Karhichit, at any time. Translation and purport. Because of the kings having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, diseases, or excessive heat or cold. क्या बोला यहाँ पे? Because of the kings having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, disease, or excessive heat or cold. क्योंकि जो राजा है वो शांतिपूर्ण है भगवान के साथ, लाइक डेमिगॉड्स के साथ कॉपरेशन में, इन हार्मनी विद द लॉर्ड्स ऑर्डर, तो उसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसकी वजह से जो जीवात्मा जो उसकी प्रजा है उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना तो कोई मेंटल एग्नी है, ना तो कोई बीमारी है, और ना तो वो सफर कर रहे हैं एक्सेसिव हीट और कोल्ड को. ठीक है. एज इट सेज, generally what had happened when the king is not pious, so the praja has to suffer for that. You know, जो प्रजा होती है उसको सफर करना पड़ता है. ठीक है. वहां पे एक्सेसिव हीट या कोल्ड ऐसा रहता है कि जैसे हमने रामायण में भी पढ़ा था, एक जो राजा थे, मुझे नाम भूल चुके उनका, कि उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध हो गया होता है किसी वैष्णव के प्रति. सो जिसकी वजह से सूखा अकाल पड़ जाता है, पूरी प्रजा को क्या है भुगतना पड़ता है. जैसे भागवत में किंग वेना का आता है, किंग वेना वाज नॉट अ पायस किंग, तो उसकी जगह प्रजा खुश नहीं थी. हाँ, तो उसी प्रकार से अगर राजा सही ना हो तो प्रजा को सफर करना पड़ता है. व्हेन द लीडर इज नॉट गुड, द फॉलोअर्स हैज टू सफर, यू नो. सो वो हमें थोड़ा देखना पड़ता है उसमें. तात्पर्य, to be non-violent to human beings and to be a killer or enemy of the poor animals is Satan's philosophy. क्या बोला है? Non-violent to human being and to be killer or enemy of poor animal. कि मनुष्य के साथ में हिंसा नहीं करनी है, अगर जानवर है या दुश्मन है मार डालो, चलेगा. ये किसका फिलोसफी? शैतान की फिलोसफी होती है ऐसी. So in this age there is enmity toward poor animals and therefore the poor creatures are always anxious. The reaction of the poor animals is being forced on human society, and therefore there is always the strain of cold or hot war between men and individually, collectively or nationally. What says the reaction of the poor animal is being forced on human society, and therefore there is always the strain of cold and hot war between men, individually, collectively or nationally. क्योंकि जानवरों और क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ द पुअर एनिमल इज बीइंग फोर्स्ड ऑन ह्यूमन सोसाइटी. इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेपाल में भूकंप आया था, एक अर्थक्वेक आया था. यू ऑल माइट बी नोइंग, फ्यू इयर्स, कई साल हो चुके हैं अब तो. और नेपाल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है,
they celebrate a festival. In that festival, they kill mass killing of cows, buffaloes have been made. कि मतलब एक मास किलिंग पब्लिक में उनको क्या है, काटा जाता है लाखों की तादाद में. buffaloes होती है, गायें होती हैं, और लोग सामने तमाशा देखते हैं, एंजॉय करते हैं उसको. और एक्चुअली इट्स इन लॉज ऑफ नेचर. अकॉर्डिंग टू प्रकृति के नियम के अनुसार क्या है कि जब मास नंबर ऑफ किलिंग होता है जानवरों का, जैसे गायें और बैलों का, तो अर्थक्वेक आता है. और ऐसा हुआ भी. That was the result. that the प्रकृति छोड़ती नहीं है ना. You might like आप गवर्नमेंट को फूल कर सकते हो, but you cannot fool up laws of nature. They are there to punish you. The Yamraj is there to punish you. How you can fool them? No way. You know. So उसी प्रकार से जैसे जैसे अर्थक्वेक का मैंने बोला, और जैसे साइंटिफिक भी है, आइंस्टाइन का पेन वेव थ्योरी है कि व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग ऑफ द एनिमल्स इज देयर, नीचे की जो है वो चीजें हिलती हैं, प्लेटें, जैसे भूकंप आता है, तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ दैट. सो पूरे एनिमल्स के साथ कुछ बुरा होता है तो मनुष्य सोसाइटी को उसको सफर करना पड़ता है. सो कलेक्टिवली इंडिविजुअली उनको सफर करना पड़ता है. तो अभी जैसे पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में है, ये तो नहीं कि सिर्फ भारत में ही है, नहीं, पूरा वर्ल्ड इसको भोग रहा है. आप क्या पता किसके कर्म है. It's a cumulative reaction. So at the time of Maharaj Yudhishthira, there were no different nations, although they were different subordinate states. तो महाराज युधिष्ठिर के समय में different nations नहीं थे, पूरा धरती महाराज युधिष्ठिर महाराज के अधीन था. The whole world was united and supreme head being trained king like Yudhishthira, उनको सम्राट कहा जाता था. Kept all the inhabitants free from anxiety, disease and excessive heat and cold. इधर एक इंडिया, एक देश नहीं संभाला जाता है एक लीडर से, तो पूरे वर्ल्ड को संभालने की क्या बात आई. मगर देखो पहले के हमारे जो राजा वो इतने निपुण हुआ करते थे कि उनके राज्य में पूरे विश्व खुश रहता था और संभालता था. They were not only economically well-to-do, but also physically fit and undisturbed by supernatural power, by enmity from other living beings, and by disturbance of bodily and mental agonies. So क्या होता है कि like it says that कि पहले के समय सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो कुछ रहता नहीं था, आर्थिक कोई व्यवस्था बेकार नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट रहते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सुपर नेचुरल पावरों से, कोई दुश्मन नहीं है. हाँ जी, नंबर लिखे बना के लगा दिया तो पुट्टी करवाते जा 1 सेकंड है. ये जाए बोर्ड. तो ये पहले देखो, एक अभी जैसे सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, कोई मेंटल एग्री नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं. आप आजकल देखो ऐसे इज द फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड. सो आपके चेहरे पे जो है वो आपके मन में जो भी दिखता है, सारे लोग दुखी दिखते हैं आजकल. हाँ, सारे लोग डिस्टर्ब हैं माइंड में, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन टुडेज यूथ क्या सबकी ये हालत एक जैसी है, क्योंकि प्रॉपर राज्य नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो उस हिसाब से. सो आगे आता है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन बंगाली दैट अ बैड किंग स्पॉइल्स द किंगडम एंड अ बैड हाउसवाइफ स्पॉइल्स द फैमिली. कि बंगाली में एक कहावत है, कहते कि अगर बुरा राजा हो तो पूरे राज्य की बर्बादी करेगा, और अगर बुरी पत्नी हो तो पूरे परिवार का सर्वनाश करती है, अगर अनचेस्ट वाइफ है तो. So this truth is applicable here also. यहाँ पे भी applicable है. Because the king was pious and obedient to the Lord and sages, because he was no one's enemy, and because he was a recognized agent of the Lord, and therefore protected by him. All the citizens under the king's protection were, so to speak, directly protected by the Lord and his authorized agents. क्या बोला है? He was no one's enemy. कि देखिए जो युधिष्ठिर महाराज थे, pious king थे, obedient थे भगवान के पूरे आदेशों का पालन करना, sages को follow करना. Because he was having no one's enemies and because he was a recognized agent of the Lord. वैसे मैंने बोला कि राजा जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको अच्छे से देखभाल करना चाहिए सबका, प्रजा का. So everyone was protected by him and all the citizens under king protection were, so to speak, directly protected by the Lord. कि राजा की प्रोटेक्शन क्या, डायरेक्टली भगवान का प्रोटेक्शन है उनको, and his authorized agents. Unless one is pious and recognized by the Lord, he cannot make others happy who are under his care. तो जब तक कोई पुण्य आत्मा नहीं है और भगवान द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को संतुष्टि या केयर या हैप्पीनेस नहीं दे सकता. तभी कहा जाता है ना कि जो भगवान के भक्त हैं वही एक्चुअल में हमें संतुष्टि दे सकते हैं, हमें सुख का अनुभव करवा सकते हैं, उनकी केयर में वी आर ऑल फाइन. बट एक भौतिकवादी के हाथ में है तो दिक्कत है ना, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है. मगर जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा में है, सबको भगवान के संबंध में देखता है, तो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उनका केयर करता है सेल्फलेसली. So there is full cooperation between man and God and man and nature, and this conscious cooperation between man and God and man and nature, as exemplified by King Yudhishthira, can bring about happiness, peace, and prosperity in the world.
तो अगर धरती पे शांति, पीस चाहिए, अमन चाहिए, तो ये अलग अलग देशों के लीडर्स मिलके कमेटियां बना के कुछ नहीं होने वाला, until and unless the God centered life we are living. तो जब तक हम गॉड सेंटर्ड नहीं है, we don't have any harmony with the God, no one will be happy because the false ego will be there. हॉस्पिटल तो फॉल्स ईगो वहां पे रहता है। तो फॉल्स ईगो की वजह से क्या आपस में कला क्लेश रहता है, ठीक है। So the attitude of exploiting one another, the custom of the day, will only bring misery. तो क्योंकि फॉल्स ईगो है, सब अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे, कोई बायस नहीं है, भगवान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो क्या हो रहा है, बिना मतलब की मिजरी, एंजाइटी। तो दिस विल वी सी इन द मटेरियल वर्ल्ड। फर्दर इट सेज, उषित्वा हस्तिनापुरे मा शंकतिपायाना हरि सूर्दम च विशोकाय स्वासुश्च प्रियकामया। Sri Hari, Lord Shri Krishna, resided at Hastinapur for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra. तो क्या बोला, श्री हरि लॉर्ड कृष्णा हस्तिनापुर में कुछ महीनों तक रुके अपने रिश्तेदारों को पैसिफाई करने के लिए। अपनी जो उनकी बहन सुभद्रा थी, सुभद्रा कौन थी, अर्जुन की पत्नी, तो उनको भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने बोला था ना कि नहीं, अब भगवान कृष्ण बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ, अब हो गया काम, हो गया, बैटलफील्ड हो गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है आप चले जाना, मगर कुछ समय और रुक जाइए। तो भगवान वहां पे रुकते हैं, अपने भक्त की बात को मानते हैं। तो तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं कृष्ण वाज टू स्टार्ट फॉर द्वारका, हिज ओन किंगडम, आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, एंड युधिष्ठिर इज बीइंग enthroned, but to oblige the request of Maharaj Yudhishthira and to show special mercy to Bhishma Dev, Lord Krishna stopped at Hastinapur, the capital of the Pandavas. The Lord decided to stay specially to pacify the aggrieved king as well as to please Subhadra, sister of Lord Shri Krishna. Subhadra was specially to be pacified because she lost her only son Abhimanyu, who had just married. The boy left his wife Uttara, mother of Maharaj Parikshit. The Lord is always pleased to satisfy his devotee in any capacity. Only his devotee can play the part of his relatives. The Lord is absolute. तो क्या बोला कि जो कृष्ण है वो द्वारका के लिए जा रहे थे अपने राज्य के लिए आफ्टर दी विदेश, और महाराज युधिष्ठिर को भी आप राजा बना दिया, मगर महाराज युधिष्ठिर ने बोला नहीं नहीं रुक जाइए थोड़ा सा और समय। तो फिर क्या हुआ, उनको भीष्म पितामह का कृपा दिलवाया भगवान ने, ठीक है, उन पे भी कृपा करनी थी, थोड़ी देर रुकते हैं। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि स्पेशली टू पेसिफाई द एग्रीव्ड किंग एज वेल एज टू प्लीज सुभद्रा, थोड़ी देर रुकते हैं वहां पे। तो सुभद्रा पेसिफाई होती है क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को खोया होता है, जो कि अभी शादी हुआ होता है उसका, हाँ इतना जवान पुत्र खो दिया। भगवान रुकते, थोड़ी सांत्वना होती है। तो उत्तरा उनकी जो बहू है वो वहां पे होती है, परीक्षित महाराज की पत्नी, सो परीक्षित महाराज की मदर एक्चुअली। सो लॉर्ड विद क्या, भगवान हमेशा अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हर प्रयास करते हैं, किसी भी तरीके से उनको पसंद कर सके। सो ओनली हिज डिवोटी कैन प्ले द पार्ट ऑफ हिज रिलेटिव, द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। तो जो भगवान के जो रिश्तेदार भी बनते हैं ना, वो भगवान के भक्ति होते हैं, कोई और नहीं बन सकता है, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान को कॉन्कर कर लेते हैं, एंड द लॉर्ड ऑफ बिकम obliged टू एक्ट इन देयर वे। सो that's the point is here. So we'll move further. अमंत्राया च बिनो जनता विश्वाजा भाविदायथम अरूरो रथम केश्चित परिश्वक्तो विवादितः। Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respect to Maharaj Yudhishthira by bowing down at his feet, and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and receiving their obeisances, got into his chariot. तो उसके बाद में भगवान परमिशन लेते हैं कि चलो अब बहुत समय हो गया, नो आई वांट टू गो, सो ही बो डाउन एट हिज। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं द लॉर्ड ऑफर हिज रिस्पेक्ट टू महाराज युधिष्ठिर बाय बॉइंग डाउन एट हिज फीट। अब देखो यहाँ पे भगवान पूरे कस्टम फॉलो कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर राजा थे, तो उनको भगवान ने यहाँ पे ओबेसेंसेस पे किए। हाँ, द किंग एम्ब्रेस्ड हिम, राजा ने उनको सॉरी, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज ने उनको गले लगाया। After this, the Lord being embraced by others, received their obeisances and got into his chariot. तो यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, कहते हैं महाराज युधिष्ठिर was the elder cousin of Lord Krishna.
महाराज युधिष्ठिर देखो राजा भी थे और बड़े भाई भी, कजन भी थे भगवान कृष्ण के, यहाँ लीला के अनुसार। Therefore, while departing from him, the Lord bowed down at the king's feet. तो इसीलिए तो जब जाने लगे तो पहले उन्होंने प्रणाम किया, अपने जो ज्येष्ठ भ्राता होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, जो बड़े होते हैं हमसे। The king embraced him as a younger brother, although the king knew perfectly well that Krishna is the supreme personality of Godhead. बल्कि युधिष्ठिर महाराज को पता है कि ये तो स्वयं भगवान है, मगर फिर भी उनके साथ ऐसा संबंध व्यवहार उन्होंने रखा। The Lord take pleasure when some of his devotees accept him as less important than in terms of love. तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब उनको भगवान नहीं उनको एज अ रिलेशन में जब उनको हम संबंध स्थापित करते हैं। No one is greater than or equal to the Lord, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. और भगवान को बहुत मजा आता है, उनसे बड़ा या उनके बराबरी कोई नहीं है, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. There are all transcendental pastimes of the Lord. The impersonalist cannot enter into the supernatural role played by the devotees of the Lord. Thereafter, Bhima and Arjuna embraced the Lord because they were of the same age, but Nakula and Sahadev bowed down before the Lord because they were younger than he. तो क्या बोला है? The impersonalist cannot enter into the supernatural roles played by the devotee of the Lord. जो मायावादी वो ऐसा संबंध अनुभव नहीं कर सकते भगवान के साथ में, क्योंकि वो भगवान को ब्रह्म ज्योति मानते हैं। देखो संबंध स्थापित के लिए व्यक्ति तो मानो, हम किसी को व्यक्ति मान नहीं रहे तो संबंध कहाँ से करोगे? यहाँ हाउ यू कैन हैव द डील, हाउ यू कैन सर्व। तो इसलिए वो लोग ऐसा आनंद अनुभव नहीं कर पाते। मगर जहाँ पे जैसे लिखा भीम और अर्जुन, उन्होंने भगवान को एम्ब्रेस किया बिकॉज वो एक ही एज के थे। नकुल सहदेव उन्होंने भगवान को प्रणाम किया क्योंकि वो छोटी एज के थे। तो ये हम रिलेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह का भगवान का संबंध है। विल मूव फर्दर। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटा तानया तथा गंधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्या सुतादया नासेहिर्विमुह्यन्तो विराहं शरंगधानवना। क्या बोला है? एट दैट टाइम सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्या सत्यवती all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. अब ये जितने भी लोग थे, चाहे वो सुभद्रा हो, द्रौपदी हो, कुंती महारानी हो, उत्तरा हो, गंधारी, धृतराष्ट्र क्यों ना हो, युयुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्या, जितने भी थे, सबके लिए सब नियरली फेंटेड अनकॉन्शियस हो रहे थे बिकॉज कोई भी भगवान से वो सेपरेशन नहीं झेल पा रहा था। सो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं Lord Krishna is so attractive for all living beings, especially for the devotees, that it is impossible for them to tolerate separation. कि भगवान इतने आकर्षित है जीवात्माओं के लिए, स्पेशली जो उनके भक्त हैं, कि वो भगवान के कहते हैं ना शून्य युतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, क्या बोलता है? शून्य युतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, कि जो जगत है वो सूना लगता है भगवान के विरह में। सो लाइक गोविंद विरहेन में, कि भगवान के विरह में सब लोग को pangs of separation they suffer from the Lord, you know. He says the conditioned soul under the spell of illusory energy forget the Lord, otherwise he cannot. हम लोग देखिए, हम क्योंकि कंडीशन स्टेट पे इसलिए we have forgotten the Lord, but otherwise जीवात्मा भगवान को भूल ही नहीं सकती क्योंकि वो शुद्ध चेतना में है। The feeling of such separation cannot be described, but it can simply be imagined by devotees only. अभी जो सेपरेशन किस तरह का होता है, हम इस पे क्या कमेंट करें? We can't even imagine until unless one experienced it, है ना? The feeling of such, तो भक्ति उसको अनुभव कर सकते हैं। After separation from Vrindavan and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies and others, they all felt shocked throughout their lives, and the separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, is beyond expression. Once they met at Kurukshetra during a solar eclipse, the feeling which was expressed by them is heart-rending. तो देखिए जब भगवान वृंदावन से चले गए थे ना, तो सभी की हालत मरणसार हो चुकी थी, मगर जब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं सोलर इक्लिप्स के दौरान, तो उनका वो जो फीलिंग एक्सप्रेशन वो दिखा वहां पे सेपरेशन। There is of course a difference in the qualities of the transcendental devotees of the Lord, but none of them who have ever contacted the Lord by direct communion or otherwise can leave him for a moment. कि जिन्होंने भी भगवान के साथ संबंध है, कैसा भी है, वो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते। That is the attitude of a pure devotee. तो ये एक शुद्ध भक्त का फीलिंग है या भाव है कि वो भगवान को क्षण भर के लिए भी भूल नहीं सकता या छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा हम में है क्या ऐसा चेतना अभी?
नहीं है तो इसका मतलब हमारी कंडीशनिंग उतनी ज्यादा है. टू द एक्सटेंट वी आर कंडीशन, टू द एक्सटेंट वी हैव नो फीलिंग्स टुवर्ड्स लॉर्ड. हमारी जितनी कंडीशनिंग है वैसा हमारा कोई प्रेम संबंध नहीं होता भगवान के साथ. द मोर द कंडीशनिंग इज लेसन, द मोर वी आर गोइंग टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी कैन एक्सपीरियंस दैट लविंग सिम्टम्स, द एक्सटेसी वी कैन एक्सपीरियंस. तो वो हम उसको अनुभव कर पाएंगे. ठीक है, तो 8:35 हो रहे हैं, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं. तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे तो गो अहेड, अदरवाइज विल स्टडी लेटर ऑन. यस, किसी का कोई कमेंट है यहाँ पे? हरे कृष्ण, या कोई प्रश्न है? यस यस अक्षय बोलिए. वो चित्र में कब मिले थे वो? अक्षय प्लीज बी लिटिल लाउड बच्चे, बिकॉज मेरे को आवाज इतना सुनाई नहीं. जी वो कुरुक्षेत्र में कब मिले थे कृष्णा से? क्या कृष्णा का क्या? वो कुरुक्षेत्र में कब मिले थे कृष्णा और कौहर? I'm not able to get you what you are saying. मुझे समझ नहीं आ रहा. Can you type it out? Because your voice Yes, is not that much audible to me, and I'm not able to make it out what you are saying. ओके माता जी. Type करो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ऑफ डिवोटीज की जय. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita session. Hare Krishna, Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.